हेलो मेरे प्यारे साथियों, पीएम आवास योजना की नई लिस्ट कब तक जारी होगी और नो डेटा फाउंड क्यों दिखा रहा है, आज सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए गूगल पर चलते हैं और सबसे पहले सर्च कर लेते हैं PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। अर्बन है तो यू लिख दें और ग्रामीण है तो जी लिख दें। फिलहाल मैं अर्बन पर चलता हूं और सर्च कर देता हूं। ठीक है, सर्च करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और PMAY साइट को आपको क्लिक कर लेना। तो कुछ इस तरह से ये हमारी मेन वेबसाइट पीएम आवास योजना 2.0 की खुल गई है। अब बात यह आती है कि सर 2026 में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है, हमारा नाम अभी तक नहीं आया है। सर हमारा नाम रजिस्टर हो भी चुका है या नहीं हो चुका है? चलिए आज इस वीडियो में यही सब कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। जिन मेरे भाइयों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, आवेदन चल रहे हैं और आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मौका है आप लोगों के पास आवेदन करने का, आवेदन कर देना। और जो लिस्ट 2026-27 वाली जारी होगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। फिलहाल जल्दी करो, मौका हाथ से छूट ना पाए। ओके, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और बता देता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों डेटा नोट फाउंड दिखा रहा है। तो सबसे पहले ज़रा ध्यान देना है आपको। सबसे पहले देखो इस पे जाना है PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन MIS पे यानी कि मिस पे जाना है आपको। ठीक है, कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपका खुल जाएगा और यहाँ पर देखो सर्च बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तुरंत दिखाता है बेनिफिशियरी यानी कि तुरंत दिखाता है बेनिफिशियरी वाइज फंड्स रिलीज्ड, यानी कि अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं, जिन लाभार्थियों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, उनका जो फंड है वो रिलीज हो चुका है, उनका फंड रिलीज हो चुका है। अगर यहाँ पर कोई नई लिस्ट अभी जारी होती, ठीक है, तो सर्च का ऑप्शन आ जाता या फिर लिस्ट निकालने का ऑप्शन आ जाता। अब बात यहाँ ये आती है कि सर ये डेटा नोट फाउंड क्यों दिखा रहा, हमें ये बताओ क्लियरली। चलिए इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, और पीछे ज़्यादा दूर नहीं, वो चलते हैं हम यहाँ पर। ज़रा ध्यान देना, देखो आवास प्लस 2024-26 सर्वे का वेरिफिकेशन। सबसे पहले 2024 और 2026 ईयर में जो लाभार्थी, ठीक है, पीएम आवास योजना का फ़ायदा उठाने से रह गए थे, मतलब उन्होंने फॉर्म भरे थे लेकिन उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया या फिर घर वेरिफिकेशन नहीं हो पाया और वो लाभार्थी रह गए, तो गवर्नमेंट ने 2024 से 2026 के बीच ऐसे घरों का सत्यापन करने के लिए, ठीक है, जिला पंचायत को नोटिस दिया है। समझ गए? ऐसे घरों का जो रह गए हैं, अभी नई लिस्ट वाले नहीं, ऐसे घरों का जो रह गए हैं 2024 से 2026 में, कि भाई जितने भी घर रह गए हैं, ठीक है, सबका डेटा सत्यापन करो और पोर्टल पर जारी करो। अब देखो जरा ध्यान से, आवास प्लस 2024-26 सर्वे का वेरिफिकेशन, नए लाभार्थियों की पहचान की जा रही है, उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए अभी तक आपकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। आगे देखो जरा, अभी आगे देखो और देखो सरकार ने आवास प्लस 2.0 सर्वे के तहत नए लाभार्थियों की पहचान की है। मैदानी स्तर पर भौतिक सत्यापन, जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हो चुका यानी कि घर का सत्यापन नहीं हुआ है, आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट का सत्यापन नहीं हुआ, उन सभी के लिए एक मौका और मिला है ताकि उन लोगों को भी इस योजना का फ़ायदा मिल सके। और अभी आपका जो नाम है वो लिस्ट में जारी नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे रीज़न यही है। देखो सरकार ने आवास प्लस 2.0 सर्वे के तहत नए लाभार्थियों की पहचान की है। मैदानी स्तर पर भौतिक सत्यापन, जियो टैगिंग और आधार लिंकिंग किया जा रहा है जब तक अधिकारी पोर्टल पर फाइनल सबमिट नहीं करते। यानी कि आवास प्लस 2.0 सर्वे के लाभार्थियों को जब तक ये पोर्टल पर जारी नहीं करते हैं तब तक नए अभ्यर्थियों की कोई लिस्ट जारी नहीं होगी। समझ गए? अभी आवास प्लस 2.0 2024-26 वाले लाभार्थियों का काम चल रहा है और उनका सत्यापन होने के बाद नए लाभार्थियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। समझ गए? तो कुछ समय और रुको, वेट करो, कहीं नहीं जाने वाले हैं, मिलेगा ज़रूर। अगर आपने फॉर्म मिला तो इस योजना का फ़ायदा आप उठा सकते हैं वेरिफिकेशन के बाद।
चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत से मेरे भाई बहन दोस्त कहते हैं कि यार ये ऑनलाइन कहाँ से करें। ऑनलाइन करने के लिए फिर से मैं अपनी मेन वेबसाइट पे पहुंचता हूं। ध्यान देना ज़रा, अर्बन 2.0 पे, ठीक है। यहाँ पर मैं पहुंच गया, होम पर पहुंचता हूं मैं, ठीक है। होम पर जाने के बाद मेरे प्यारे प्यारे साथियों ज़रा ध्यान से देखना, होम पर जाने के बाद मेन होम पर पहुँचते हैं, ठीक है। ये हमने होम खोल दिया, अभी खुलने वाला है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मैं बैक कर देता हूँ होम खोलने के लिए। खुल जा भाई, होम कहाँ गया होम, ठीक है। ये हमारा होम आ गया। तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 पर क्लिक कर देना है आपको। चलिए मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाता है। ऊपर लेकर जाता हूँ मैं इसको, ठीक है। ऊपर लेकर जाता हूँ, ऊपर मत लेके जाओ, चलो यहीं से काम हो जाएगा। देखो ये जो तुम्हारे ये डिपर करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, अप्लाई फॉर PMAY 2.0, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब कुछ इस तरह का डेटा आपका खुल जाएगा। देखो ये खुल रहा है डेटा, ये अभी खुल जा भाई, खुल जा, सिम खुल जा, सिम खुल जा, ठीक है। देखो खुल गया, क्योंकि साइट थोड़ी बड़ी है और बहुत से लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं। तो अब देखो आपको पढ़ लेना है कुछ चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो उपयोगकर्ता के लिए निर्देश, अगर पढ़ना चाह रहे हो पढ़ सकते हो, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। आप क्लिक टू प्रोसीड पर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और सारे डॉक्यूमेंट लेके सीधे जनसभा केंद्र पर पहुँच जाना, वो फॉर्म भरवा देना, ठीक है। उसके बाद ठीक है वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो ये जिला पंचायत वाले जो होते हैं या नगर पंचायत वाले ये डेटा ऊपर भेजते हैं, वो उसको ऊपर भेजता है और उसके बाद आपकी पहले की जारी कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना तुम्हारे पास, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। हाँ, आवेदक का आधार कार्ड होता है, ठीक है। परिवार सदस्यों के आधार का विवरण सबके पास होता है, राशन कार्ड है आपके पास, आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण ये भी आपके पास है, आय प्रमाण पत्र ये भी आपके पास है, भूमि दस्तावेज अगर है तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारे दस्तावेज लेके आप प्रोसीड पे आगे बढ़ सकते हो, यहाँ से आगे आप बढ़ सकते हो, ठीक है। अब इससे आगे आपका काम नहीं है, ये उनका काम है जो फॉर्म आपका भरेंगे, जिनसे आप फॉर्म भरवा रहे हो, ठीक है। बस अपना आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, बैंक की डिटेल, ये सब लेके पहुंच जाना, वो फॉर्म आपका भर देगा। तो भैया अभी तक नोट यानी कि डेटा नोट फाउंड की समस्या जो आ रही है वो आवास प्लस 2.0 2024 सर्वेक्षण के दौरान आ रही है। पहले लोग इस दौरान जो लोग रह गए हैं उनका क्या करेंगे, सत्यापन करके पोर्टल पर जारी करेंगे, उसके बाद जो है नई लिस्ट जारी होगी आपकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।